Hello, bachcho, let's read the question. Which statement correctly represent the harmful effects of depletion of Earth's ozone layer? क्वेश्चन में कि हमें यहाँ पे करेक्टली रिप्रेजेंट करना है कि कौन सा एक्सप्लेन करना है कि कौन सा यहाँ पे हार्मफुल इफेक्ट रिप्रेजेंट कर रहा है ओजोन लेयर के डिप्लीशन होने की वजह से। फोर ऑप्शन है। ए द एवरेज टेम्परेचर ऑफ अर्थ सरफेस विल इंक्रीजेस ग्रेजुअली, कि जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ के सरफेस का वो धीमे धीमे क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। बी में है द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एटमॉस्फेयर विल डिक्रीज, कि जो ऑक्सीजन कंटेंट है एटमॉस्फेयर का वो धीमे धीमे डिक्रीज होता जा रहा है, मतलब घटता जा रहा है। सी इज इंक्रीज अमाउंट ऑफ अल्ट्रावायलेट रेडिएशन विल रीच अर्थ सरफेस, कि इंक्रीज हो रहा है जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन का अमाउंट वो धीमे धीमे अर्थ के सरफेस को क्या कर रहा है, रीच करता जा रहा है। D is sea levels will rise as the polar ice caps will gradually melt, कि जो sea level है वो धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है और उसकी बढ़ने की वजह क्या है कि जो polar ice caps हैं वो धीमे धीमे मेल्ट होते जा रहे हैं, ग्रेजुअली मेल्ट हो रहे हैं। क्वेश्चन का देखते हैं की कंसेप्ट। की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज, यहाँ पे इस क्वेश्चन का की कंसेप्ट है डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर, या फिर हम ओजोन डिप्लीशन भी इसे बोल सकते हैं। ओजोन डिप्लीशन, ओजोन जो है, ओजोन का डिप्लीशन मतलब धीमे धीमे जो ओजोन की जो लेयर है वो धीमे धीमे खत्म होती जा रही है, इसे बोलते हैं ओजोन का डिप्लीशन। अब ओजोन जो है अगर ये प्रेजेंट होती है ट्रोपोस्फेयर में, ट्रोपोस्फेयर में, तब इसे बोलते हैं बैड ओजोन, बैड ओजोन। ओजोन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है O3। और वही अगर जो ओजोन है वो प्रेजेंट होती है स्ट्रेटोस्फेयर में, स्ट्रेटोस्फेयर में, इसे बोलते हैं गुड ओजोन, गुड ओजोन। क्योंकि ये जो ओजोन होती है ये यूजफुल होती है। अब डिप्लीशन किस में हो रहा है, स्ट्रेटोस्फेयर में हो रहा है, उसकी वजह से हो रही है प्रॉब्लम। तो ओजोन लेयर क्या है, कंटिन्यूअसली फॉर्म होती है यूवी रेज के एक्शन पे, जो कि यूवी रेज का एक्शन होता है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन पे, और साथ में डिग्रेड भी होती है मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में स्ट्रेटोस्फेयर में, लेकिन इन दोनों के बीच में बैलेंस होता है। लेकिन अगर डिग्रेडेशन ज्यादा होगा ओजोन का जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट है, तो उसको बोलेंगे क्या, ओजोन का हो गया है डिप्लीशन। अब ओजोन के डिप्लीशन की वजह से क्या हो रहा है, अब लगातार अगर ओजोन का डिप्लीशन होता रहेगा तो उससे दिक्कतें क्या आएंगी, जो यूवी रेडिएशंस हैं, यूवी रेडिएशंस ये क्या करती हैं, ये डायरेक्ट अर्थ पे बहुत ज्यादा इनकी एंट्री होगी यूवी रेडिएशन की। और ओजोन लेयर क्या करती है, इन यूवी रेडिएशन को रोकती है बहुत हद तक, कि वो अर्थ के अंदर एंट्री उनकी ना हो पाए यूवी रेडिएशन की। क्योंकि जो यूवी रेडिएशन अगर ज्यादा से ज्यादा अर्थ पे रीच करेंगी तो उससे क्या होगा, वेरियस प्रॉब्लम्स होंगी। वेरियस प्रॉब्लम्स क्या, यूवी रेडिएशन क्या करती है, डीएनए में म्यूटेशन कर देती है, ये डीएनए में म्यूटेशन कॉज कर देती है। अब अगर डीएनए में म्यूटेशन हो जाएगा तो उससे कैंसर हो सकता है, कैंसर। और स्किन कैंसर, बेसिकली स्किन कैंसर, स्किन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और कॉर्निया में इन्फ्लेमेशन, स्नो ब्लाइंडनेस बोलते हैं जैसे, स्नो ब्लाइंडनेस। और कैटरेक्ट, इस तरीके की डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी होती हैं ओजोन से। और कई बार परमानेंटली डैमेज भी हो जाते हैं कॉर्निया। अब देखेंगे हमारा राइट आंसर, तो वन बाय वन सारे ऑप्शंस देखेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए में क्या बोला गया है, जो एवरेज टेम्परेचर है अर्थ सरफेस का वो धीमे धीमे क्या हो रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। तो अगर हम देखेंगे कि ये हमें क्या बोलना है, जो करेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो अर्थ का एवरेज टेम्परेचर जो लगातार इंक्रीज होता जा रहा है वो हो रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, ग्लोबल
वार्मिंग। बी में है द ऑक्सीजन कंटेंट ऑफ द एटमोस्फेयर विल डिक्रीज, ये आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ऑक्सीजन कंटेंट कैसे डिक्रीज हो रहा है, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल जो कि कंज्यूम करती है ऑक्सीजन को, डिफॉरेस्टेशन जो रिड्यूस करता है ऑक्सीजन का प्रोडक्शन। सी में है इंक्रीज अमाउंट ऑफ यूवी रेडिएशन विल रीच अर्थ सरफेस, दिस इज एब्सोल्युटली राइट क्योंकि यूवी रेडिएशन को रोकती है ओजोन की जो लेयर होती है। डी में बोला गया सी लेवल विल राइज, सी लेवल राइज होगा नहीं, ये भी गलत है। सी लेवल का जो राइज होने की वजह है वो है इंक्रीज टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो इसका ये भी आंसर नहीं होगा। So the final answer of this question is C. Increased amount of ultraviolet radiation will reach Earth's surface. Hope you understood it well. Best of luck.